आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये पितरों का समय लगा हुआ है और हम उनके जो भी हमारे जो भी बुजुर्ग है ना, हमारे बीच में से जो लोग चले गए हैं, है ना, जिन्होंने अपना शरीर यहाँ त्याग कर उनकी आत्माएं चली गई हैं हमसे बिछड़ करके, आज हम उनके विषय में बात करना चाहते हैं आप लोगों से कि जो लोग जिनका देहांत हो जाता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनका स्वर्गवास हो जाता है, जिनकी जो शरीर छोड़कर आत्माएं चले जाती हैं, क्या वो लौट कर आते हैं? क्योंकि एक गाना भी है उसके विषय में कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। सही बात है कि जो चरित्र उन्होंने यहाँ जिया है ना, चाहे वो हमारे पिताजी हो, माताजी हो, नाना हो, नानी हो, दादा हो, दादी हो, परदादा हो, परदादी हो, परनाना परनानी हो, चाचा चाची, फूफा फूफी, भाई बहन, बेटा बेटी, जो भी हो, जो भी रिश्तेदारी हो, है ना, जो भी रिश्ते नाते हो, वो लोग हमारे बीच में से चले गए, लेकिन उन्होंने जो चरित्र हमारे सामने जिया है ना, वो चरित्र के रूप में वो शरीर, वो आत्मा नहीं लौटता। क्यों? क्योंकि वो जब आत्मा लौटेगा तो उसके जो कर्मों का इस जीवन में जो चरित्र उसने जिया है, अच्छा बुरा जो भी है, जैसा भी है, तो उस चरित्र के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसका जन्म होगा और वो सारे अपने कर्मों को लेकर के, सारे अपने कर्मों के जो भी है उसका लिखा भोग, है ना, जो भी उसके लिए दंड दिया गया है या जो भी उसको इनाम दिया गया है, पारितोषिक दिया गया है, वो भोगने के लिए फिर से वो आ जाता है ना। तो वो हमसे, लेकिन वो चरित्र अलग हो गया जो आया है, उसको कुछ भोगना है यहाँ पर। जो किया था पिछले जन्म में, उसका प्रारब्ध जो था, उसके कर्मों का लेखा जोखा लेकर के वो फिर से दूसरे शरीर में लौटता है, लेकिन आत्मा वही रहती। इसलिए वो, नहीं तो ऐसा तो हर कोई, आप जाइए किसी भी ज्योतिष के पास में तो, और कहावत भी है कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो कर्म का जो भी है भोग, उसको भोगने के लिए तो आना ही पड़ता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो हमने किया है। तो जो भी हमारे बीच में से लोग जाते हैं, कुछ अवधि होती है उनकी, उस अवधि के बाद वो लौट आते हैं, लेकिन वो परिचय नया होता है, वो चरित्र नया होता है, वो शरीर नया होता है, वो जीवन अलग होता है, लेकिन वो हमारे बीच में ही आते हैं, हमारे ही गोत्र में आते हैं, है ना, वो अलग नहीं होते। तो एक इस विषय पर मैं एग्जाम्पल दूंगा, ऐसा कि एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी की जन्म तारीख थी 12 मार्च 1924, वो व्यक्ति गुजर जाता है 7 मार्च 1982 को। अब ये जो 12 मार्च है 1924 और 7 मार्च 1982, इसमें से हमें चुनना है ये 12 तारीख जो उनका जन्म की तिथि थी, जन्म का डेट थी, बर्थ डेट थी, वो हमको चुनना है। हमने वो चुना। और दूसरी बात, जब वो गुजर गए हमारे बीच में से, उनका देहांत जिस तारीख में हुआ है, जो हमारे यहाँ छोड़कर शरीर का देहावसान करके वो चले गए, तो वो जो तारीख है, उस तारीख को वो 12 में से हमको, हाँ ये पुरुष है, तो उस 12 में से वो जो 7 तारीख है उसको माइनस कर देना है।
तो 12 में से जब 7 चले जाते हैं तो शेष रह जाता है 5, है ना। 12 में से 7 गए तो 5 बचता है। और ये व्यक्ति जो है, ये जो आत्मा है, ये 5 साल बाद लौटेगी। और कहाँ लौटेगी? उसी परिवार में लौटेगी। समझिए कि उस परिवार के एक ही लड़का है या एक ही उस परिवार का व्यक्ति बचा है तो वहाँ जाएगी, या 2-4 उस परिवार के 2-4 लोग हैं बड़े उसमें, तो किसी के न किसी यहाँ चले जाती है, जहाँ पर वो डिसाइड करता है ईश्वर, है ना, जो हमारा परमात्मा है ना। आत्मा कहाँ भेजना है वो परमात्मा तय करता है। तो परमात्मा को जब शरीर में कौन से डालना है, किसके यहाँ भेजना है, वो परमात्मा तय करता है। और वो जो तारीख है 5 साल बाद वो फिर से लौटता है। अब वो तारीख जो है उसी महीने की तारीख में, उसी महीने में हो सकता है ना। या जैसे 5 का है तो 5 तारीख हो सकती है या 10 तारीख हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर स्त्री है कोई, है ना, वो हमसे बिछड़ गई, हमसे उनका देहावसान हो गया और हमको मृत्यु हो गई और वो हमको छोड़ के चला गया है वो आत्मा, और उसका शरीर जो है वो विलीन हो गया पंचतत्व में, तो वह जो स्त्री है, जब स्त्री है तो इसमें क्या करना है कि जो जन्म तारीख जन्म तिथि है, जन्म तारीख है, उस तारीख को और जो तारीख में वो गुजरती है, उसका देहांत होता है, उस तारीख को, उस दिनांक को आप प्लस कीजिए। जैसे कि 2 नवंबर को डेट ऑफ बर्थ है, जो गुजर गया उनका 2 नवंबर को डेट ऑफ बर्थ था, और जब गुजरे तो उनका जो डेथ का जो तारीख है वो था, मृत्यु का तारीख जो है उनकी 23 तारीख थी, है ना। तो ये जो है कि 23 तारीख उनकी जो है वो, और 2 नवंबर, इसको आप प्लस कीजिए तो क्या आएगा? 2 + 2 + 3, यानी 23 और 2 क्या हो गया? 25। 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो ये स्त्री का जो आत्मा है ये 7 साल बाद पैदा होगा, और 7 साल बाद पैदा होगा। तो जैसे मान लीजिए वो गुजर गए 93 में, तो 93 + 7 = है ना 93 को जोड़ेंगे तो 7 साल उसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2000। 2000 में वो स्त्री पैदा होगी, और ये 7 नवंबर को पैदा होगी। यानी महीना जो है वो भी वही रहेगा, तारीख 7 साल बाद 7 तारीख को। पुरुष केस में जो है 5 साल बाद, उसी महीने में, मार्च के महीने में, वो 5 तारीख भी हो सकती है और 10 तारीख भी हो सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि 12 में से हमने, पुरुष केस में 12 में से हमने 7 घटाया तो 5 बचा था, लेकिन 12 और 7 जब हम प्लस करेंगे, तारीख जोड़ेंगे दोनों, तो 10 आएगा। तो ये पुरुष जो है, इसकी आत्मा जो है, ये 10 मार्च को पैदा होगी। इस तरह से जो हमारे बीच में से गुजर जाते हैं वो फिर से लौट आते हैं, लेकिन बात ये होती है कि चरित्र वह नहीं रहता, है ना, वो चरित्र बदल जाता है। उसका जो कुछ भी प्रारब्ध का लिखा हुआ कर्मों का फल है वो भोगने के लिए आता है, और वो चरित्र बदल जाता है उसके ग्रहों के अनुसार, उसके लग्न के अनुसार, उसकी राशि के अनुसार। वो फिर वो जो है मिला उसको कर्मों का लेखा जोगा, वो फिर वो हमारे बीच में आकर के जीता है। तो इस तरह से जो भी लोग हमारे बीच में से जाते हैं, जो शरीर छोड़ करके जाते हैं, वो फिर से आ जाते हैं। ये मैंने देखा है और उसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया है, और ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। देखिए आप भी, जो मैंने आपको बताया तारीख के विषय में जो चीज़ें बताया, आप भी
देख सकते हैं कि आपके परिवार में ऐसा कोई लौटा है क्या। ठीक है, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।